स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। लगता अभी भी नाराज है मुझसे। वेल, ये मौका अच्छा है। कुछ तो करना पड़ेगा इन्हें मनाने के लिए। लेट्स गो। सॉरी, क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? आई एम सॉरी। अब तक गुस्सा थूक दीजिए। सॉरी। ये देखिए, मैंने कान भी पकड़े हैं। मैं ना अब इस लड़की शिखा के बारे में कोई बात ही नहीं करूंगी कभी भी। अब तो माफ कर दीजिए। प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरती। प्लीज मुझे मेरी पुरानी वाली आरती वापस दे दो। इस फिल्म ने ना तुम्हें आयशा जैसे बना दिया और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज। आई नो, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। एक बार और भी नहीं। सर, आप दोनों को मानव सर बाहर बुला रहे हैं। चलिए हम आते हैं। क्या बात होगी? होगा कुछ फिल्म के रिलेटेड। हाँ। क्या हुआ मानव? रघु, ये डॉक्टर सागर हैं। जिस हॉस्पिटल में आयशा और आरती का इलाज चल रहा था, ये वहीं से आए। हाय डॉक्टर। हेलो। सब ठीक है ना? वो क्या है कि हमने ट्रीटमेंट के समय आयशा जी के टिश्यू के सैंपल्स लिए थे, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय आयशा जी पेट के कैंसर के फर्स्ट स्टेज में है। आई एम सॉरी मैम, लेकिन हमें आपके कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, ये आयशा नहीं, आरती। आई एम सॉरी, मुझे लगा आप ही आयशा जी हैं। लेकिन आयशा जी जहां कहीं भी हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, नहीं तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। मैं चलता हूं। थैंक यू सो मच। कैंसर है। आरती, तुम्हें नहीं, आयशा को कैंसर है। तुम क्यों घबरा रही हो? हाँ, आयशा को कैंसर है। लेकिन आयशा भी तो मेरी बहन ही है ना। जैसी करनी वैसी भरनी। आयशा ने दूसरों के साथ इतना बुरा किया, एक ना दिन तो उसके साथ ऐसा होना ही था। वाह डॉक्टर साहब, क्या खबर सुनाई है। कितना दर्द होगा उसे, क्या हालत होगी उसकी। कैंसर बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी होती है। क्या आयशा जी को कैंसर है? ये तो बहुत बुरा हुआ। और आपसे बेहतर उनका दर्द और कौन समझेगा। आखिर आप दोनों का खून तो एक ही है ना, ऊपर से चेहरे भी सेम है। बेचारी आयशा जी, कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा उनको। मैं जानती हूँ, इसे कैंसर में बहुत दर्द सहना पड़ता है। वो सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, केमोथेरेपी, ये वो, बहुत तकलीफ होती है। चुप करो। तुम्हें क्या पता क्या दर्द होता है, कितना दर्द होता है? तुम्हें क्या पता? वो मेरी मॉम को हुआ था। एक्चुअली उन्हें स्टमक इन्फेक्शन हुआ था, पर बाद में पता चला कि वो कैंसर था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने देखा उनको से तड़पते हुए, बेचारी बहुत दर्द में थी। ये सिम्टम्स भी होते हैं,
वो इंडाइजेशन, स्टमक एक, उल्टियाँ, क्रैम्प्स, ये सब कुछ बहुत पेनफुल होता है। आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? कैंसर तो उनको हुआ है, आपको नहीं। अजीब बात कर रहे हैं यहाँ पर सब। है तो मेरी बहन ना, उसका दर्द मेरा दर्द है। आरती दी का दिल कितना बड़ा है। आयशा जी ने हमेशा उनके साथ गलत किया, लेकिन फिर भी उनको उनकी चिंता है। वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर लेना चाहती हैं। पर वो आरती तो कब की मर गई करण। ये आरती दर्द नहीं बदला लेने आई है, अपने एक एक आंसू का हिसाब लेने आई है। आयशा को माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलेगी, सिर्फ सजा। मुझे कैंसर है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये शिखा उर्फ आरती की कोई चाल हो। देख रही थी मैं कि वो कितना खुश हो रही थी ये सब बोलते हुए। जरूर मुझे परेशान करने के लिए इस लड़की ने एक गेम खेला। मैं क्यों इतना चिंता करने लगी? बेवकूफ आयशा, तुम तो कभी हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुई। एडमिट तो आरती हुई थी, तो उस हिसाब से कैंसर तो आरती को होना चाहिए। ये सब शिखा का प्लान है, बस इतना तो पक्का है कि ये लड़की अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। स्टूपिड। मुझे पता तुम क्या सोच रही हो। आरती, आयशा की फिक्र करने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी हमारे हाथ में कुछ नहीं। लेकिन रघु जी, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं आयशा के साथ? पहले बेचारी का चेहरा जला दिया, उसके बाद घर छोड़कर चली गई, उसे इतना अकेला कर दिया, और अब इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी बीमारी। जैसी भी थी आयशा, भले ही उसने मुझे हमेशा से घर में बंद करके रखा, लेकिन मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। बेचारी पता नहीं कितनी मेहनत करती थी और अपने साथ मुझे भी पालती थी, और इस वक्त जाने कितनी तकलीफ में होगी। पता नहीं क्यों भगवान उसे इतनी ज्यादा सजा दे रहे हैं। उतनी बुरी तो नहीं है आयशा, है ना? ये तुम कह रही हो? मेरा बस चलता ना तो मैं इससे बुरी सजा देता उसे। तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, मेरा प्यार मुझसे छीनने की कोशिश की थी। तो अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी करेगा ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये तो अच्छा हो खुद यहां से चली गई, वरना मैं उसकी जिंदगी मौत से बदतर बना देता। Excuse me, I'll have to take this. तुम प्लीज सबके बारे में मत सोचो, okay? यार, हे भगवान, कितना जहर भरा पड़ा है इनके मन में आयशा के लिए। किसी दिन पता चल गया कि आयशा मैं ही हूं, तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। ये शिखा की बच्ची, इसे तो मैं बताती हूँ। तुम बड़ी खुश लग रही हो, बड़ा उछल रही हो। तुम्हें देखकर लग रहा है कि आयशा को कैंसर है, इसकी बड़ी खुशी है तुम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी बहुत अपसेट हूँ ये जानकर कि आयशा को कैंसर है।
रियली? हो ना हो, इस नए कैंसर अभियान में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन जरूर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है? मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ओके? तुम तो आरती हो ना, तुम्ही ने मुझे बताया। तो जहां तक मुझे याद है, हमारी मम्मी को तो कोई स्टमक इन्फेक्शन नहीं हुई थी। और अगर तुमने ये कहानी बनाई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम झूठ तो बोल रही हो। मुझे भी कोई झूठी मूठी कहानी बनाने का शौक नहीं है, लेकिन मुझे बनानी पड़ी। अब मैं सबके सामने जाकर ये तो बोल नहीं सकती कि मैं आरती हूं और मैं कैंसर के बारे में सब कुछ जानती हूँ, है ना? लेकिन आरती तो तुम ही हो, तो तुम्हें कैंसर के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? जिस लड़की की जिंदगी 4x4 के कमरे में बीती है, वो इतनी ज्ञानी हो गई। तुम कितना भी ट्राई कर लो, मुझे आउटडू नहीं कर सकती। आरती उर्फ शिखा, हॉस्पिटल में तो तुम एडमिट हुई थी ना? मेरा मतलब आरती एडमिट हुई थी, मैं तो एडमिट हुई नहीं थी। तो उस हिसाब से डॉक्टर के पास टिश्यूज के सैंपल भी आरती के होने चाहिए, और कैंसर भी आरती को होना चाहिए, आयशा को नहीं। पर तुम तो बिल्कुल घबराई हुई नहीं लग रही। मुझे पागल बनाना इतना आसान नहीं है। वैसे भी 2-4 चीजें जो तुम्हें आती ही करनी, मुझे से तो सीखी है। समझदार होना एक बात होती है आयशा, लेकिन ज्यादा समझदारी दिखाना कभी कभी भारी पड़ सकता है। तुम ये शायद भूल रही हो कि ट्रीटमेंट तुम्हारा भी हुआ था। हाथ तुम्हारा जला था, तुम भूल गई? टेस्ट तो तुम्हारे भी कराए गए थे। तो हो सकता है हॉस्पिटल में कोई कंफ्यूजन हो गया। हॉस्पिटल्स में ऐसे कंफ्यूजन होना बहुत आम बात होती है आयशा, स्पेशली तब जब 2 लोगों के चेहरे बिल्कुल सेम हो। तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, सबसे पहले जाकर टेस्ट कराती, क्या पता कुछ निकल जाए। और अगर टेस्ट ना भी कराती ना, तो प्रिकॉशन जरूर लेती। ओह शट अप। मुझे कैंसर है ना, चलेगा। तुम अपनी सेहत बनाओ, थोड़े काजू बादाम वगैरह खाओ, ताकि तुम्हारे इस डल और सड़े हुए दिमाग से थोड़े बेटर आइडियाज निकले, क्योंकि तुम्हारा ये प्लान फ्लॉप हो गया है। मेरा ये प्लान फ्लॉप होगा या सुपरहिट होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं जानती हूँ इसे कैंसर में बहुत दर्द सहना पड़ता है। ये सिम्टम्स भी होते हैं, वो इंडाइजेशन, स्टमक एक, उल्टियाँ, क्रैम्प्स, ये सब कुछ। आरती, क्या हुआ? आरती, हाँ? क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। अच्छा, रुको, तुम ऊपर बैठो।
देखिए, फिक्र की कोई बात नहीं है। फूड पॉइजनिंग है, शायद इन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। यू नीड टू टेक केयर। इनको जितना पानी हो सके और जूसेस हो सके वो दीजिए। और ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप इन्हें टाइम टू टाइम दीजिए। जी। आई थिंक शी विल बी ऑल राइट। थैंक यू। मैं चलता हूँ। थैंक्स डॉक्टर। आरती, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस मत लो। सिंपल फूड पॉइजनिंग का केस है। कल शूट है, आराम से सो जाओ, तैयार हो कल तुम्हें शूट पे आना, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट रघु। थैंक्स। आप अपना ख्याल रखिए। आजकल आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं। और अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, तो प्लीज मुझे बताइएगा। हाँ, कुछ भी चाहिए होगा तो सबसे पहले तुम्हीं को बताओगी। अब तुम चिंता मत करो, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। ओके ना? आज हम जिस सीन की रिहर्सल करने वाले हैं, इसमें आप दोनों के कैरेक्टर्स पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। ओके? सीन्स आप दोनों को दे दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए, रिहर्स कर लीजिए आपस में। कोई डाउट रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप दोनों रेडी हो जाएंगे तो बता दीजिएगा, एक मॉक शूट कर लेंगे। सूप? मैंने कोई सूप नहीं मंगवाया। मैंने बनाया अपने हाथों से, खास करके तुम्हारे लिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। That's really sweet, शिखा। Very concerned. आरती पी लो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। हाँ। मेकअप मेरे लिए सूप बना है। हो ही नहीं सकता कि इस लड़की ने इसमें कुछ गड़बड़ नहीं की हो। अच्छा समझती है अपने आप को। इसे क्या लगता है मैं ही पी लूंगी? क्या हुआ? आप पी क्यों नहीं रही? हाँ, पीती हूँ ना। तुम्हारा टचअप हो गया? तुम भी पियो ना। श्योर। काफी गर्म है। अरे पियो ना, ठंडा हो जाएगा। मुझे ठंडा अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग। हाय मानव, हाउ इज इट गोइंग? ऑल वेल। बैठो। हाँ, वैसे आपकी इस इंडस्ट्री से ना दूर रहना चाहिए। अपना काम छोड़ के रोज यहाँ आ जाता हूँ। अरे इसमें भी तो तुम्हारे पैसे लगे हुए हैं। इसको कुछ नहीं हुआ।